हम समझते हैं कि जो दफ़ा 370 और 35 से हटाने के बाद जो मरकज़ी सरकार के बुलंद बांग दावे थे कि ये बहुत बड़ी रुकावट है तरक्की में, वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। एक तो पहले ही लोगों की पगड़ियाँ उछाली गईं, लोगों का तशख़्ख़ुस छीना गया, और उसके बाद जो तरक्की का ढोंग ये मचा रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ का जो भाईचारा है कहीं ना कहीं उस पर भी, जो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं जो कम्युनल जमातों का जो जमावड़ा है वो उस पर भी अटैक करना चाहते हैं। भाई बहनों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, गुजर पहाड़ी करना चाहते हैं, कश्मीरी गुजर करना चाहते हैं। तो ये सही नहीं है, और मैं समझती हूँ कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहाँ भी खौफ है, यहाँ भी डर है कि बात करेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे हम। नहीं, वो तो रोज़ ही जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो उनकी मर्ज़ी नहीं होती है तो बाहर से ताला लगा देते हैं, गेट पे बंद कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आपके पास तो आप ज़बान अपनी इस्तेमाल कर सकते हो, अपना कलम इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी तो प्रोटेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अभी आप मुल्क में देखिए, जहाँ बदतर से बदतर हालात भी हैं वहाँ भी लोग आके प्रोटेस्ट करने का हक़ है उनको। तो यहाँ तो आपको प्रोटेस्ट करने भी नहीं देते। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें किसी चीज़ के ख़िलाफ़, उसकी बात भी नहीं करने देते हैं, और जब भी इनका दिल चाहता है तो नज़रबंद कर देते हैं। तो क्या ये तो ज़्यादा जो मरकज़ी सरकार का जो ज़्यादा ज़ोर है वो दिखावे पे है। अभी देखिए, इन्होंने, अभी मैं कल पढ़ रही थी कि 2020 में हर रोज़ 2-2 करोड़ रुपए जो है ख़र्च होता है ये पोस्टर वगैरह बनाने के लिए, एडवर्टीज़मेंट। तो वो हज़ारों करोड़, कोई 2200 करोड़ रुपया ख़र्च होता है। तो ये तो इनकी एडवर्टीज़मेंट है यहाँ भेजना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मिनिस्टर आते हैं, पार्लियामेंटेरियन आते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट्स में हर जगह लेके जाते हैं दिखाने के लिए, देखो यहाँ सब ठीक ठाक है। जो कब्रिस्तान की खामोशी है उनको लगता है ये जो है यहाँ नॉर्मल सी है। मगर जब हम निकलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, या यहाँ तक कि DDC मेंबर वैली में कहीं जाना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं हालात ख़राब है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम आपको बाहर जाने नहीं दे सकते। तो इससे आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त भी कैसे हैं, और किस तरह ये यहाँ की खामोशी का मतलब नॉर्मल सी निकाल के बाहर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मैडम, जो करप्शन दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इस वक्त बिल्कुल सही फरमाया आपने कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हर डिपार्टमेंट में, इतनी ज़्यादा। मैंने पहले भी कहा, अगर पहले 10% या 20% करप्शन होती थी, अब 50% से पहले काम ही नहीं निकलता। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गरीब पिस रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा उन्हीं का काम पड़ता है, छोटे ऑफिस से लेके बड़े ऑफिस में, तो गरीब इसमें पिस रहा है। हर चीज़ में करप्शन में, अगर यहाँ तक कि राशन कार्ड बनाना हो उसमें भी करप्शन होती है। नहीं, वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं जो सिक्योरिटी के लोग हैं। हम तो रोज़ सुनते हैं एनकाउंटर हो गए, हम तो रोज़ सुनते हैं कोई ना कोई पुलिस का हमारा बंदा, हमारा जो चाहे वो सरपंच हो, कोई ना कोई मारा जाता है, और रोज़ एनकाउंटर होते हैं, रोज़ मिलिटेंट मारे जाते हैं। तो वो तो कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, तो सिक्योरिटी के लोग बता सकते हैं। मुझे बताओ, मेरे से पूछो कि यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, यहाँ कैसे लोगों का दम घुट रहा है, यहाँ किस तरह लोगों का जीना हराम करके रखा हो, यहाँ कितनी बेरोज़गारी है, बेकारी है। हमारे बॉर्डर के इलाकों में लोगों का क्या हाल है, 7 बजे उनका गेट बंद किया जाता है। जो हमारे बालाकोट, दूसरे इलाके हैं जहाँ मैं इंशाल्लाह अगली बार आके पूरा टूर करूँगी वहाँ का भी, तो उसके बारे में पूछो। तालिबान तो अफ़गानिस्तान में, वो अपना काम वहाँ कर रहे हैं, हमें अपना काम यहाँ करना चाहिए। थैंक यू सो मच।